नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप? मैं जय मिश्रा है कि मैं आपके लिए फिर से एक जानकारी से भरा वीडियो लाया हूँ। आज का मुद्दा है हाउ टू रिवाइज फिजिकल केमिस्ट्री इन हाफ द टाइम। यानी कि आप बहुत कम समय लगा करके फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। आज चर्चा इस पे करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनका एक डाउट ये रहता है कि मैं रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि कोर्स तो आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे बहुत सारा कोर्स इकट्ठा होता जा रहा है जो कि मेरे दिमाग से अब गायब होता जा रहा है। तो उसको रिवाइज करने की एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप में कुछ तरीके बताऊंगा, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप है, दो डिफरेंट नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं इतनी मेहनत शुरू से क्यों करूं। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आपका रास्ता आसान हो तो आपको शुरुआत में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप दो डिफरेंट नोटबुक बनाएंगे, उसमें से एक क्लासरूम की होगी और सेकंड होगी मॉड्यूल सॉल्विंग और पीवाईक्यू के लिए डेडिकेटेड नोटबुक। ठीक है। जो पहली नोटबुक होगी उसमें आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, प्लस क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाता है वो सब आप लिखेंगे। और जो सेकंड नोटबुक होगी उसमें सिर्फ आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिकली और पीवाईक्यू लगाएंगे, है ना। और आपका एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए, साफ सुथरी नोटबुक होनी चाहिए। मतलब अगर आप कल को कोई भी अचानक से पेज खोलें, आप बहुत टेंशन में होंगे जब रिवीजन करते हैं आप पेपर के टाइम। तो अगर आप कोई पेज खोले तो उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको लगे ये क्या लिखा है। ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, लिखा क्या है, ये क्या लिख दिया मैंने। और उस समय जब मैं पढ़ रहा था तब तो समझ में आ रहा था अभी क्या लिखा है। फिर आप ढूंढेंगे, 10 किताबें खोलेंगे। और ये हम जब पढ़ते थे तब हमारे टाइम पे भी होता था कि अगर कोई बात एक लाइन नहीं समझ में आ रही, दो लाइनें नहीं समझ में आ रही, तो हम कोई नोटबुक खोलते थे, लेक्चर ढूंढते थे। फिर उसमें टाइम लगता है। जितना ज्यादा आप अपने आप को सिस्टमेटिक रखेंगे शुरुआत में, अंत में आपको उतनी ही आसानी होने वाली है। तो पहला स्टेप ये फॉलो करिए। सेकेंड स्टेप, शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत आवश्यक है। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए एक पर्टिकुलर, तो उसके बाद आप तुरंत उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब आप आखिरी मोमेंट पे जाते हैं और एग्जाम मान लीजिए आपका आने वाला है, 4 मई 5 मई को एग्जाम है और आपको रिवीजन करना है, मान लीजिए आप अप्रैल के एंड पे खड़े हैं, एकदम रिवीजन करने में अब आपके पास मात्र 5-6 दिन का टाइम बचा है और आपको रिवीजन करना है, आखिरी रिवीजन इफेक्टिव। वो रिवीजन कब हो पाएगा? जब आपके पास कम समय में कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हो ऑलरेडी। अब आप ढूंढ नहीं सकते, आप मेन कॉपी ढूंढेंगे तो इतनी सारी कॉपियां बनी हो। अब आप इतनी सारी कॉपियां अगर खोलने बैठ जाएंगे तो उसी में आप इतना उलझ जाएंगे कि आप थोड़े टाइम बाद खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे, कहेंगे इस बार नहीं होना मेरा। उस समय आपकी मदद करते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, और वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ध्यान से बने होने चाहिए। उनमें सारी मुख्य बातें होनी चाहिए, जो भी मेन मेन पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, जो की पॉइंट्स हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको बताता हूं क्या क्या होना चाहिए शॉर्ट नोट में। सारे के सारे की पॉइंट, है ना, जो भी स्टार पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड बातें, कुछ ग्राफ, कुछ फॉर्मूले, जो भी चीजें आपको लगता है कि आपको आखिरी के, मान लीजिए एक टॉपिक आपने पढ़ा, सपोज केमिकल काइनेटिक्स। अब आपको कहता हूं मैं कि आखिरी के आधे घंटे हैं, आधे घंटे में तुम केमिकल काइनेटिक्स में क्या देख के जाना चाहोगे। ऐसी क्या वो आखिरी बातें होंगी जो तुम 30 मिनट के, आखिर के 30 मिनट में देख के जाना चाहोगे एग्जाम से जस्ट पहले। तो तुम्हारे दिमाग में जितनी बातें आनी वो सिर्फ तुम्हारे शॉर्ट नोट में होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो शॉर्ट नोट्स में होंगी तो तुम 30 मिनट के अंदर इफेक्टिव रीजन करके निकल जाओगे। ऐसे करके अगर तुम 9 चैप्टर रिवाइज करते हो तो 9 into 30 कर लीजिए, काफी समय आपका बच जाएगा। मतलब आप 1 घंटे के अंदर 2 चैप्टर निपटा रहे हैं, तो मतलब इस प्रकार से आपके 9 चैप्टर काफी कम समय में निपट जाएंगे। बराबर। लेकिन ये होगा कब? जब आप पहले मेहनत करके बैठोगे। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिवीजन। लोग रिवीजन के सोर्सेस पे ध्यान नहीं रखते। वो कहते क्या है कि मैं फिर से मेन क्लास करूंगा। ये रिवीजन का सही तरीका नहीं है। मैं फिर से पूरे नोट्स पढ़ूंगा, पूरे डिटेल नोट्स पढ़ूंगा। हाँ, शुरुआती दौर में जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपके पास क्या क्या सोर्स होते हैं रिवीजन के? शॉर्ट नोट्स जो कि आपने बहुत मेहनत से बनाए, इफेक्टिवली होने चाहिए आपके पास। क्रैश कोर्स, वन शॉट, ये सब वो हथियार हैं जो रिवीजन में यूज होने चाहिए। एक बार डिटेल कोर्स करिए, बिल्कुल सही बात है। एक बार आप उसको डिटेल में रिवाइज भी कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं तो इन चीजों का सहारा लीजिए। और ये सब आपको प्लस के अंदर भी मिल जाएंगी। हम लोग यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हैं, वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है। रिवीजन के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर आए तो रिवीजन के अंदर आपको थ्योरी भी रखनी चाहिए और साथ में न्यूमेरिकल भी। जनता गलती क्या करती है भाई कि थ्योरी थ्योरी तो पढ़ लेती है, फॉर्मूले फॉर्मूले रट के चली जाती है, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर। न्यूमेरिकल पे वो ध्यान ही नहीं देती रिवीजन के टाइम, कहती है न्यूमेरिकल तो पेपर में आएगा। पेपर में मेरे तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो तुमसे लगेगा तभी जब तुम्हारे अंदर एक फ्लो बना होगा। अगर तुम मान लो बैट्समैन हो, और जो अच्छा बैट्समैन होता है वो बैटिंग के पहले वार्म अप करता है। आपने कभी देखा हो तीसरा विकेट गिर गया हो, थर्ड डाउन पे जो आने वाला है ना बैट्समैन है, वो विकेट गिरने का इंतजार नहीं करता। वो भाई विकेट गिरने से पहले ही
है ना, पैड एड पहन करके थोड़ा वार्म अप होना शुरू कर देता है। तो ये जो स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं क्या, कि आपने अपने आप को उस माहौल में ढालना शुरू कर दिया। एग्जाम 3 घंटे का है, लेकिन 3 घंटे के पहले जो माइंडसेट आपका बनता है, वो माइंडसेट आपको वहां पे 3 घंटे में आपका ऑप्टिमम आउटपुट निकलवाता है। तो माइंडसेट बहुत आवश्यक है उसके लिए, है ना। उसके लिए आपको न्यूमेरिकल भी शामिल करने हैं अपने रिवीजन के अंदर। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो की पॉइंट आपके सारे के सारे दोनों नोटबुक में होने चाहिए। आपकी थ्योरी वाली नोटबुक मतलब क्लासरूम वाली नोटबुक, और आपके न्यूमेरिकल वाली नोटबुक, दोनों के अंदर की पॉइंट पे टिक होना चाहिए, मेन मेन पॉइंट पे टिक होना चाहिए। ठीक है, एक लिस्ट बनाएंगे 20 क्वेश्चन की, ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन की। हर चैप्टर से ऐसे 20 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन छाटिए जिनमें वो बात हो जो आखिरी के आधे घंटे के अंदर आप देख करके जाना चाहते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 20 अच्छे क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में छाट लिए हैं, उनके सॉल्यूशन आपके पास लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है प्रॉपर कॉपी के अंदर, और वो 20 क्वेश्चन जो बिल्कुल वैरायटी कवर करते हो, वेरिएशन कवर करते हो, वो आप आखिरी मोमेंट पर देख के जाइए। एग्जाम से जस्ट पहले आपके फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, अगर वो अच्छे क्वेश्चन है तो आपके ग्राफ भी रिवाइज हो जाएंगे, आपके मेन मेन पॉइंट भी रिवाइज हो जाएंगे, आपके जे स्टार भी रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से 20 क्वेश्चन की लिस्ट बनाते जाते हैं, और 20-20 करके आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चैप्टर, 180 क्वेश्चन की लिस्ट एक बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, और वो 180 क्वेश्चन आखिरी मोमेंट के लिए रखिए। जब आप पेपर में जाइए तो सिर्फ क्वेश्चन आखिरी में, एग्जाम से मान लीजिए 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आपके पास टाइम है, उनको पलट करके चले जाइए। अब आपके दिमाग में कैसा चल रहा होगा, अब आपके दिमाग में डेटा घूम रहे होंगे, वो जो दिमाग की प्रोसेसिंग है ना, वो आपने स्टार्ट कर दी, एग्जाम से पहले स्टार्ट कर दी। आप उस मोड में पहुंच गए, उस जोन में पहुंच गए, जो एग्जाम का जोन होता है ना, जो एक मेंटल फ्रेम वहां पे होना चाहिए, वो आपने पहले से बिल्ड कर लिया। और जब आप वो पहले से बिल्ड कर लेते हैं, तो वहां आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप तैयार होते हैं बैटिंग के लिए। आप कहते हैं बॉल आने दो, है ना, मैं तैयार बैठा हूं भाई। आपका जो एक तरीके से फुटवर्क है, वो सब बिल्कुल रेडी रहता है। तो यहाँ पे मुद्दा यही है, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना। रिवीजन का मतलब ही यही होता है, अपने आप को उस जंग के लिए, लड़ाई के लिए तैयार करना है जो अब से कुछ देर बाद होने वाली है ना। और अगर आप ये सब बातें फॉलो करते हुए चलते हैं मेरे दोस्त, स्टेप नंबर 6, फोकस ऑन डिक्रीजिंग इन द टाइम इंटरवल ऑफ नेक्स्ट रिवीजन। जनता गलती क्या करती है, हर रिवीजन उनका बराबर समय का होता है। नहीं, फर्स्ट रिवीजन जब आप करिए, मान लीजिए एक चैप्टर को आप 2 घंटे में रिवाइज करते हैं, जब आप दूसरी बार उस चैप्टर को रिवाइज करिए तो वो 1 घंटे में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप एक बार कर चुके हैं रिवीजन, तो आपके दिमाग में पॉइंट है। तो अब आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए अपनी। अब आप 1.5x पे खेलिए, है ना, 2x पे खेलिए। अगला रिवीजन क्या होना चाहिए, अगला रिवीजन 30 मिनट का होना चाहिए। तो भाई जल्दी जल्दी जैसे आप जब आप फ्लो में आ जाते हैं, तो अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो अब आपका रिवीजन का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे घटाइए। जब आप 3 बार रिवीजन कर रहे हैं, तो फर्स्ट रिवीजन 2 घंटे का, सेकंड 1 आवर का, थर्ड 30 मिनट का। तो इस तरीके से जब आप पेपर में जाएंगे और आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो यकीन मानिए आपका रिवीजन बिल्कुल परफेक्ट चलेगा और आपके नंबर भी आएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इन सब बातों से समझ करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो भाई 3999, मात्र 3999 में ऑफर आ चुका है, और ये ऑफर एंड होने वाला है कल। ठीक है, तो जाइए फटाफट, इंडियन फ्रीडम सेल का हिस्सा बनिए, और इसके अंदर आपको मात्र 3999 में प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और अगर आप मेरे छत्र छाया में रहना चाहते हैं, तो मेरा कोड यूज करिए, जे स्टार लाइव। जो भी जनता भाई जे स्टार लाइव लगाएगी, है ना, मोक्ष की प्राप्ति आपको करनी है, तो जे स्टार लाइव लगाइए। मेरे से जुड़ना है अगर आपको, ये कोड लगाने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करिएगा। स्पेशल क्लास में मैं नंबर देता हूं अपना, वहां पे आइएगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरे मेंटरशिप में आप जुड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। और भाई आपको बता देता हूँ, ये प्राइस हो चुके हैं, देखिए, है ना। अब तो 9 मंथ बचे हैं, तो ये प्लस का प्राइस है, ये आइकॉनिक का प्राइस है, और ये वाला आइकॉनिक प्रो का प्राइस है। ठीक है, 9 मंथ का, 18 मंथ का ऊपर लिखा हुआ। ये हमारा जो बैच है फिनिश 3.2, ये लेटेस्ट बैच है भाई। अभी जितनी जनता, है ना, ज्वाइन करना चाहती है प्लस में, ये बैच फॉलो कर सकती है। इसमें बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे सीप मैम, और उसके बाद फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे अनुपम सर, और केमिस्ट्री आपको 3 एजुकेटर पढ़ाएंगे, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे आकांक्षा मैम, मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे एसर सर। और ये प्राइस अभी चल रहा है भाई 3999, है ना। अभी 4999 नहीं है, अभी 3999 है। तो भाई फटाफट जाइए, ये बैच जस्ट लेटेस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी आप इसको फॉलो कर सकते हैं आराम से। और मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 22 अगस्त से, मूल कॉन्सेप्ट इसके अंदर। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट आ जाइए, एनरोल करिए, मिलते हैं क्लास के अंदर। ऐसे ही इंफॉर्मेशन बड़े वीडियो के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो जानकारी भरा लगा,
तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार। लेट्स गेट